जब नेट नहीं चलता तो क्या करें बताओ। ये तो टीड़ा हाँ तो मुझे था ना देखो मॉर्निंग में मैंने फॉर्मूलेस लिख के दिए थे राइट ना, एक बार चेक कर लो और एक बार रीड कर लो सारे फॉर्मूलेस प्लीज। All of you read all formulas please. Polar to Cartesian and Cartesian to polar. लिख दिया आपने? आपके पास टेक्स्ट बुक है बच्चा? आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं? ठीक है। मेरा एक ही मोबाइल है, उसमें भी है कुछ घर पे रहता है तो उसमें डाउनलोड करता हूँ दूसरा मोबाइल लगाता हूँ। ओके तो देखो एक्सरसाइज 3.2 राइट ना, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एक बार रीड करो। देखो एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट whose polar coordinates are given to you। नंबर 1 कितना दिया है √2 pi/4 this is r this is theta what about x x का फॉर्मूला मैंने क्या लिख के दिया था मॉर्निंग में r cos theta और y का क्या था फॉर्मूला r कितना है √2 थीटा कितना है what do you mean by that pi/4 45 cos pi/4 कितना होता है sin pi/4 कितना होता है 1/√2 तो x का वैल्यू कितना आ गया y का वैल्यू कितना आ गया therefore कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया 1, is that clear? Take down next
थर्ड वाला कितना है, ये देखो कितना है 3 पाई बाय 4, राइट ना। देखो फॉर्मूला क्या है, ये क्या है अपना, ये तो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। r का वैल्यू 3/4 cos 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 sin 3 पाई बाय, ये देखो ये 3/4 हो गया, 3 पाई बाय 4, पाई बाय 4 का मतलब 45 डिग्री, 45 इंटू 3 कितना आ गया 135 डिग्री, राइट। 135 डिग्री, ये आ गया आपका 135। सबको समझा ये 135 कैसे आया, एक का आवाज है। हाँ, अभी देखा है, देखो पाई का वैल्यू होता है 180, पाई का वैल्यू कितना होता है 180। अगर आपने पाई की जगह पे 180 रखा तो 180 डिवाइड बाय 4 कितना हो जाएगा 45, और 45 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135। समझा सबको, अरे समझा पक्का। अब देखो अभी क्या है ना, ये सब सिंधी कैलकुलेशन दिखा नहीं सकती इसमें, है ना। तो एग्जामिनर बोलेगा ये एकदम नल्ला स्टूडेंट है, कुछ नहीं आता है इसको, है ना। वही तो इसलिए देखो कुछ कुछ लोग जब ऑनलाइन पढ़ते हैं हम लोग तो फ्रैक्शन भी पूछते हैं, सर ये 1/2 प्लस 1/4 मैंने 3/4 लिख दिया था, तो एक बोलता है सर ये कैसे आ गया और नहीं समझा। अभी देखो ये सब हम लोग सिखाते बैठेगा ना तो इंसल्ट हो जाएगा, है ना। 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं ना उनके साथ ना इंसाफी हो, ये सब हम लोग सिखाए, है ना। तो ये आना चाहिए आपको डायरेक्टली, हाँ भाई कभी ऐड कर सकते न्यूमरेटर जब डिनोमिनेटर इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 2 है, इधर 4 करने के लिए क्या करना पड़ता है 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस 1 कितना, वो डायरेक्ट आना चाहिए आपको, है ना। ये सब चीजें पूछने वाली चीज नहीं है। हाँ ये जो बहुत सब लोग, अब 135 कैसे कैलकुलेट करते हैं तो मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया है डायरेक्ट आंसर निकालने का। अभी 11 से क्या ट्रिक सिखाया है, अगर देखो 0 to 90 रहता है तो वो अपने को वैल्यूज पता है कि नहीं, 0 to 90 के बीच में अगर होता है 45 30 60 90 सब अपने को पता है कि नहीं, पता है ना। लेकिन 90 to 180 के बीच में आया, इसका मतलब वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, कहां पे जाएगा, एयरप्लेन मोड पे किया तो भी कॉल आता है, वो क्या था ना कॉल आता है, इसलिए मैं अपना मोबाइल ले लूँ, बार बार कॉल आता है ना तो फिर क्या हो जाता है अनम्यूट म्यूट हो जाता है ऑटोमेटिक, फिर वो बेचारे ऑनलाइन वालों को सुनाई नहीं देता है। होप कि ऐसा ना हुआ, अगर हो गया तो आएगा मैसेज अभी, है ना। देखो हाँ तो मैं क्या बोल रहा था 90 to 180 के बीच में वो एंगल कहाँ पे जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है साइन, बाकी सब यहाँ पे देखो ये साइन है ना, मतलब ये किस पे आने वाला है पॉजिटिव पे आएगा, और ये आ जाएगा नेगेटिव पॉजिटिव, राइट ना, और ये आ जाएगा पॉजिटिव, करेक्ट क्लियर। ये तो रहा साइन का बात, अब वैल्यू कैसे निकालते वो देखो 90 to 180 ना, मतलब 180 के बाजू तो 180 सब्ट्रैक्ट करने का, जितना भी इधर रहेगा ना कितना सब्ट्रैक्ट करने का 180, तो 180 में से 135 है कितना है, अब दोनों को 45 की वैल्यू, cos 45 कितना 1 बाय sin 45 कितना, सबको समझा कैसे करना है, बोलेंगे नहीं, ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया,
अब आ गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कितना आया -3/2 एंड 3/2। अच्छा सपोज करो अगर ये 135 की जगह पे अगर 225 होता, कितना होता 225, तो हम लोग क्या करते 180 से माइनस करेंगे, लेकिन 225 डिग्री कहाँ पे जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, राइट। और थर्ड में कौन पॉजिटिव होता है 10, ये दोनों क्या हो जाता, दोनों माइनस माइनस कर देते, और वो 225 है ना 180 में से सब्ट्रैक्ट करते, तो 180 में से सब्ट्रैक्ट करते तो आगे कितना आता 45, 45 की वैल्यू लिखते कितना, अगर 270 से ज्यादा और 360 से कम, जैसे मान लो 330 डिग्री आता, कितना आता तो कहाँ पे जाता वो फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट पे जब जाएगा तो कौन पॉजिटिव होता है cos, मतलब अगर यहाँ पे 330 डिग्री होता तो इसको पॉजिटिव लिखते और इसको, क्लियर। लेकिन 330 की वैल्यू कैसे निकालनी है, 360 में से माइनस करके, तो 360 में से 330 गया, कितना बचा cos 30 की वैल्यू लिख देते, sin 30 की वैल्यू लिखते, गेट द, इसे डायरेक्ट मेथड, समझ में आया क्या, ज्यादा टेंशन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। और देखो मैंने कौन सा किया है फर्स्ट और थर्ड, तो आपको कौन सा सॉल्व करना है, सेकंड एंड फोर्थ, देखो फर्स्ट सॉल्व करने के बाद सेकंड सॉल्व करना, और थर्ड कॉपी करने के बाद फोर्थ सॉल्व करना, समझा, लाइन से सॉल्व करना है, खाली कॉपी नहीं लेना है। वैल्यू 4 एंड 5 है 1/2 5/3
सेकंड वाला हो जाएगा सबका। cos देखो पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू कितना 0 और sin 90 की वैल्यू कितना 1। cos पाई बाय 2 का वैल्यू 1 0 और sin पाई बाय 2 का वैल्यू 1। कितने लोग हो गए सेकंड सेकंड क्या भाई प्लीज एक को आया सबको आना चाहिए क्या है? हो गया ऑल फोर। कितने लोगों का हो गया? अच्छा वो कितना डिग्री आएगा बोलो 7 पाई बाय 3 420। तो 420 कहां पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव। 360 में से माइनस कर दो कितना आएगा 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू कितना 1/2। sin 60 की वैल्यू कितना √3/2। वन बाय टू
1/2, 1/2, 3/2, 1/4, done. Yes, all of you done. हो गया? सब लोगों ने लिख दिया क्या? यस ऑनलाइन। अरे हो गया क्या बच्चा लोग? प्लीज रिप्लाई। हो गया ना बच्चा लोग? ये तो इजी वाला पार्ट था। डिफिकल्ट वाला पार्ट अब अपने को दिया है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट वाला सम कितना है? √2 √2। सेकंड वाला सम कितना है? 0.5। थर्ड वाला कितना है? 1 -√3। फोर्थ वाला कितना है? 1/2, 3/2 and 3/5। अच्छा दोनों पॉजिटिव ही है। ये लास्ट वाला ना आप लोग सॉल्व करना है, ठीक है? पहले ये 3 मैं सॉल्व करके देता हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये क्या है मेरा? x और ये, अरे क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन ही नहीं तो पढ़ेंगे यहाँ से। पर देखो पहले वाले में क्या था, अपने को पोलर दिया था, कार्टेशियन में कन्वर्ट करना। अब कार्टेशियन है तो पोलर में चेंज। दिस इज x, दिस इज x, दिस इज, ठीक है? अब देखो r, r का फॉर्मूला क्या है? √2 का स्क्वायर कितना आएगा? कितना आ गया? है ना? 4 का रूट लेंगे तो कितना आएगा? उतना तो लिख ही सकते हैं। अब देखो थीटा, tan इनवर्स कितना है? y/x, राइट ना?
y की वैल्यू √2 और x का वैल्यू √2 x। आप बताओ tan किसका वैल्यू 1 होता है? पाई बाय 4 और 45। सही बोल रहा हूँ? मैं हमेशा सही बोल रहा हूँ भाई। ये देखो, ये r है और ये थीटा आ गया पोलर फॉर्म 2 एंड पाई बाय। अब आपने जो निकाला है वो सही है या आप उसका एनालाइजेशन डायरेक्टली कर सकते हो? तो ये दोनों पॉजिटिव है ना, जब दोनों पॉजिटिव रहेगा तो कहाँ पे लाई करेगा? प्लस प्लस कहाँ पे आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसके किसके बीच में होता है एंगल? और एंगल कितना आया? राइट है ना? यस और नो? यस। सेम हियर r इक्वल टू कितना आएगा? रूट ऑफ x की वैल्यू कितना है? y की वैल्यू कितना आएगा? ये थीटा कितना? देखो y की वैल्यू कितना? एवरीथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? इंफिनिटी। जीरो नहीं होता। जीरो अपॉन एनीथिंग जीरो होता है, बट डिनोमिनेटर में जीरो मतलब इंफिनिटी। देखो अब tan किसका वैल्यू इंफिनिटी होता है? पाई बाय 2 और है ना। देखो यहाँ पे क्या आएगा अभी? पोलर फॉर्म। क्या होता है पोलर फॉर्म में? आर कितना है? 1/2 और थीटा कितना आ गया? देखो ये x जीरो है, अगर x जीरो आया तो 1/2 कहाँ पे लाया जाएगा? y एक्सिस पे। सही बोल रहा हूँ ना? यहाँ पे कहीं तो 1/2 आएगा। सही बोल रहा हूँ? अरे देखो y एक्सिस पे कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है ना। इसका मतलब जो आया है वो करेक्ट। अब देखो r का क्या फॉर्मूला? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस x की वैल्यू y की वैल्यू 1 प्लस 3 कितना आ गया? r कितना आ गया बोलो? थीटा कितना आया? y की वैल्यू कितना? और x का वैल्यू करेक्ट है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, tan किसका वैल्यू √3 होता है? 60 का। ये माइनस बाहर आ जाएगा तो कितना आंसर आ गया? -60। बट देखो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे होता है? x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल किसके किसके बीच में होता है? 270 टू 360। करेक्ट ना? इसका क्या मतलब है कि अपने को जो भी आंसर आएगा इसमें 360 प्लस करना होता है। क्या करना होता है? यहाँ पे लिखेंगे, इसका मतलब एंगल रॉन्ग है ना, -60 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे बट द गिवन कोऑर्डिनेट्स lies in fourth quadrant. Therefore, theta equal to 360 plus -60. तो 360 में से -60 का तो कितना बचा? ठीक है, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना हो गया? r कितना आया? 2
थीटा कितना आया? अरे हाँ, 300 नहीं चाहिए ना अपने को, पाई के फॉर्म में चाहिए ना आंसर। तो क्या करना पड़ता है ना, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। अरे भूल गए क्या? डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई। you get 6 3 6 5 कितना आ गया? 5 5। तो पोलर फॉर्म आ गया 2, 5 करेक्ट है। अब देखो जो फोर्थ वाला है ना, सेम एज फर्स्ट पे जैसा है। इज दैट क्लियर? तो पहले तीनों कॉपी कर लो, फिर फोर्थ वाले को सॉल्व करो।
ये लास्ट पेज अभी गलती से वो गिर गया तो सपोज क्या हो गया क्या ऑल ऑफ यू डन रफ कर दो बोलेगा नहीं तो हो गया क्या नहीं वो तो नहीं हुआ। बस ये हो गया क्या
कितने लोगों का हो गया फोर्थ वाला? हाउ मेनी कंप्लीटेड फोर्थ? आपको तो नहीं आया। देखो फोर्थ में x कितना है 3/2, y कितना है, तो 3/2 का स्क्वायर कितना 9/4 and this is 9 threes are 27/4, तो कितना आ गया बोलो 36/4 किया तो 6/2 करेक्ट है। अब ये कितना है देखो 3/2 ये कितना आ गया बोलो, tan किसका वैल्यू √3 होता है तो 5/3 और कितना सिंपल है, कितना टाइम लगता है लोग कर रहे हैं इसको सॉल्व किए जा रहे हैं, हो ही नहीं रहा है, पता भी नहीं हो रहा है। डन। ए रफ कर दो इसको। देखो अब आगे की जो सम्स है वो कौन सा है पार्ट 2 का, पार्ट 2 का कितने टाइप के सम मैंने बताया था, 2 टाइप का। टाइप 1 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल, राइट ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि तीनों का प्रूफ है, राइट है ना। तो सब लोग देख लो यहाँ पे हो जाएगी नहीं तीनों चीजें हमारी। तीनों थ्योरम नहीं हो पाएगा। तो काम करते ना हम लोग, पहले आज स्टेटमेंट लिख लेते, उसके बेस पे सम्स करते, है ना। फिर उसके बाद जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद इसका थ्योरम करेंगे, ठीक है। तो देखो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर 1 साइन रूल। क्या होता है साइन रूल, देखो अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, राइट ना, ये देखो तो वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को क्या बोलते हैं स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाले को और वर्टेक्स सी के सामने वाले को, करेक्ट, इतना तो सबको पता है। इसको हम एंगल ए बोलते हैं, ये एंगल बी है और ये एंगल सी, करेक्ट। तो साइन रूल क्या बोलता है, a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon, right, or this can also be written as sin a upon a
साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। देखो कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी रिप्रेजेंटिंग एज एन एंगल, and small a, small b, small c representing as a size। ये हो गया आपका साइन रूल। नेक्स्ट क्या आ गया बोलो, कोसाइन रूल। क्या होता है कोसाइन रूल, सब लोग यहाँ पे ध्यान देते। ए स्क्वायर इज इक्वल टू, वो याद रहेगा जैसे cos a इक्वल टू क्या आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। cos b इक्वल टू a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac एंड cos c इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन 2a। करेक्ट, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। हाँ देखो यहाँ पे a है ना तो a स्क्वायर माइनस, b है ना तो b स्क्वायर माइनस, और c है तो b स्क्वायर। मैं इस फॉर्मेट में इसलिए लिखा कि अपने को ना इसी फॉर्मेट में यूज करना है। जहां पे भी कॉस दिखेगा तो समझ जाने का क्या अप्लाई करना है, कोसाइन, राइट। बट इस फॉर्मूले का एक फॉर्मेट और होता है, वो भी मैं आपको लिख दूंगा। देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos a, b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ac cos b, c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c। एग्जैक्टली। तो इस फॉर्मूले को कोसाइन रूल को ऐसे भी पढ़ते हैं, ऐसे साइन रूल को आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली। अब बचा थर्ड वाला, प्रोजेक्शन रूल। देखो प्रोजेक्शन रूल क्या होता है, सब लोग थोड़ा ध्यान से देखो। a इक्वल टू b cos c प्लस c cos, b इक्वल टू a cos c प्लस c cos a and c इक्वल टू a cos b प्लस b cos a, राइट। देखो बहुत सिंपल है, a अगर रखा ना तो अपने को खाली इन दोनों को यूज करना है, b को cos c के साथ, c को cos b के साथ। इज दैट क्लियर? जब b को लिया तो a और c को लेना है, और जब c को लिया तो a b को लेना है। सिंपल, बहुत सिंपल है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं। एक काम करो, ये तीनों फॉर्मूले पहले अच्छे से लिख लो, फिर हम लोग टाइप के सम स्टार्ट करते हैं।
आप लोग एरिया में 10th वाले को खुश होंगे ना, और 12th वाले उससे भी जाना नहीं, लेकिन वो बच्चे दुखी होंगे ना जिन बच्चों को ज्यादा परसेंटेज आ सकता था। आप सोचो, क्योंकि अभी सबको एवरेज मार्क्स ही मिलने वाला है, कैसे भी जोड़ जोड़ करके सब कुछ देंगे, कोई बोल भी नहीं सकता कि चेकिंग में भी नहीं डाल सकता, जाएगी तो चेकिंग ना जाए, जो दिया चुपचाप लेके बैठ गया, क्लेम भी नहीं कर सकता, वही प्रॉब्लम है। हाँ वो लोग पूछे जितने नालायक बच्चे थे ना, तो पास होने क्या लाएंगे देता हूँ, वो तो बहुत खुश है, धमाल काटने में रहा है। सर यहाँ पे स्मॉल पी हाँ बेटा, सी वाले स्मॉल पी ए कॉस स्मॉल पी है, ये बेटा ये सब कैपिटल है, एंगल हमेशा कैपिटल से होता है और साइड हमेशा स्मॉल रहता है, तो एंगल हमेशा कैपिटल दिख रहा है, ये एंगल हमेशा कैपिटल होता है, ठीक है। और एंगल के अलावा जो भी एबीसी लिखा है ना सब स्मॉल लेटर में, दोनों सी लिखा है, हम दोनों स्मॉल नहीं स्मॉल से कैपिटल से एक ही जैसा होता है, बस खाली फर्क होता है कि छोटा होता है और बड़ा होता है ना, उनका कोई फिक्स नोटेशन नहीं होता है, छोटा लिखो। याद रखो, as an angle it should be capital and other than angle it should be small. हो गया सबका, रफ कर दूं, बोलेगा नहीं, yes sir. So let's start with the sum. Exercise 3.2 question number 3 onwards. क्या लिखा है, ए दिया है कितना 45 डिग्री, बी दिया है कितना 60 डिग्री, तो बोलता है फाइंड द रेशियो ऑफ ऑल साइड्स। देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, सी इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू, क्या लिखने का रीजन, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो ये कितना दिया है 45, ये कितना दिया है 60, बोलो कितना हो जाएगा, C इक्वल टू 180 माइनस 105, कितना आएगा बोलो 75, राइट है। सब लोग इधर ध्यान दो थोड़ा, 75, पहले हम लोग साइन 75 निकाल लेंगे, ऐसा क्यों, क्योंकि साइन 45 और साइन 60 अपने को पता है, बट साइन 75 अपने को नहीं मालूम। 75 को हम क्या लिखेंगे, 45 प्लस 30, सही बोल रहा ना।
अभी किस फॉर्म में आ गया, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, पता है ना फॉर्मूला? अरे बोलता नहीं है। लास्ट ईयर कंपाउंड एंगल का सबसे पहला फॉर्मूला यही था। साइन 45 कितना, 1/√2, कॉस 30 कितना, √3/2, अगेन 1/√2, 1/2, तो √3/2√2 एंड 1/2√2, तो कितना आ गया, √3 + 1/, राइट। अब देखो, अकॉर्डिंग टू साइन रूल, क्या बोलता है साइन रूल, A/sin A, B/, C/, A sin A की वैल्यू कितना, 45, B की वैल्यू कितना एंड C की वैल्यू कितना। अब बोलो 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगा, sin 45 का वैल्यू कितना आएगा, sin 60 की वैल्यू कितना आएगा, और 75 की वैल्यू कितना है, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, क्या कर रहा हूँ बोलो, हाँ डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख सकते हो, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 2√2 इन डिनोमिनेटर, ये हो गया, कितना आ गया, E/2 B/√3 into √2 and C/, करेक्ट। तो रेशियो कितना आएगा देखो, A/B/C equal 2:6, डन, पक्का, लिख लो।
हो गया क्या? सब लोग ने लिखा? डन। ओके, नाउ रीड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 रीड करो तो किसका भी हो गया। देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट sin of b minus c by 2 is equal to b minus c upon a cos of a by 2, राइट? अच्छा मुझे बताओ, बहुत सारे लोग बिना टेक्स्ट बुक का आए हैं और वो सबके पास, किसी के पास टेक्स्ट बुक है ही नहीं। कितने लोगों के पास है टेक्स्ट बुक? 1 2 3 4। अच्छा बाकी लोग के पास क्यों नहीं है टेक्स्ट बुक? खरीदा नहीं आपका? क्यों मोर ढूंढ रहा है? अरे भाई देखो, ये बुक का कीमत कितना है? 146 रुपीस। तेरे इंटरनेट का जो रिचार्ज करता है उससे कमी है कि नहीं? और ये बुक आज खरीदोगे तो इतने का ही मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम दे के आओगे ना फिर भी खरीदने जाओगे तो उतने का। ऐसा नहीं है इस पे कभी डिस्काउंट आता है, बल्कि ऑफर, दिवाली ऑफर, ऐसा कुछ नहीं आता है इसमें। 146 मतलब 146 फिक्स्ड है, और दुकान वाला भी कुछ ज्यादा कम नहीं करता क्योंकि बेचारा को भी 10% ही मिलता है ना, इसलिए कुछ कम करके देने वाला। इसलिए आप लोग भी प्लीज बाय एज सून एज, जितना जल्दी होता है आजकल में बाय कर दो यार, कि जितना ज्यादा इसको यूज करोगे उतना ज्यादा पैसा वसूल होगा ना, है कि नहीं? जितना लेट बाय करोगे उतना घाटा ही घाटा है ना। तो प्लीज बाय कर लो। और पता चला कि कोरोना की वजह से उन लोगों ने भी कम स्टॉक ला के रखा है,
बाद में मिलेगा भी नहीं 2 महीने के बाद। तो लेकिन कौन मंगाएगा फालतू 14 रुपए प्रॉफिट, पता नहीं नहीं बिका तो 146 पैसे जमा करेंगे, है ना। तो दुकान वाले बहुत शायद लोग, इसलिए आप लोग बाय कर लो। ऐसा सोचो मत गणपति में खरीदेंगे। ऑनलाइन वाले सब लोग प्लीज बाय मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 टेक्स्ट बुक, ठीक है। दोनों टेक्स्ट बुक जल्दी से जल्दी बाय कर लो। क्वेश्चन नंबर 4, टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना आपने को, साइन ऑफ b minus c by 2 is equal to b minus c by a cos a by 2, करेक्ट है, ठीक है ना। देखो प्रूफ, कंसीडर, क्या कंसीडर, RHS, तो मैंने RHS को कंसीडर किया, ठीक है। देखो हमेशा ना बड़े वाले साइड को कंसीडर कर देगा, चाहे LHS हो या, क्योंकि बड़े को छोटा करना आसान होता है ना, अमीर को गरीब बनाना बहुत इजी है कि नहीं, बट गरीब को अमीर बनाना बहुत कष्ट है कि नहीं। तो बड़े को छोटा हम लोग इजीली कर सकते हैं। देखो बाय बाय विच रूल, साइन रूल। तो साइन रूल कैसे यूज करेंगे हम लोग, कोई cos a अगर होता ना तो कोसाइन रूल अप्लाई करते, a by 2 नहीं। तो साइन रूल क्या है, a upon sin a equal to b upon sin b equal to c upon, जब भी आपने को स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c की वैल्यू पुट करनी है, समझ लेना आप लोग को साइन रूल अप्लाई करना है। जब भी cos a की वैल्यू पुट करनी है, cos b का वैल्यू पुट करना है, समझ लेना आपने को कोसाइन रूल यूज करना है, राइट। कभी कभी साइन के फॉर्म में दिया रहता है तो साइन रूल अप्लाई करके साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। तो देखो ये आ गया इक्वल टू के, मैंने अज्यूम किया, तो बोलो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा, के सी, के साइन सी, सही बोलो ना, अरे बोलो। और बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, के साइन बी, और ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्योंकि दिस इक्वल टू के ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखो एबीसी की वैल्यू मिल गया, अब ये तीनों वैल्यू इसको कर दूंगा, तो के साइन बी माइनस के साइन सी, के साइन ए, राइट। अब क्या करेंगे हम लोग, बोलो, के को ले लो कॉमन, के गेट कैंसिल, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए, देखो क्या आएगा बोलो, साइन बी माइनस साइन सी, क्या आएगा, 2 cos ओके। अब देखो एस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180, 180 का मतलब, तो a बाय 2 प्लस b बाय 2 प्लस c बाय 2 इक्वल टू, सही बोलो ना। तो देखो b प्लस c बाय 2, b प्लस c बाय 2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, ये उस साइड जाएगा, ये यहाँ पे पुट कर दूं, तो
2 cos ओके। अब देखो यहाँ पे cos 90 माइनस थीटा, ये मेरा थीटा है पूरा, है ना। cos पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई के नीचे 2 होता है तो क्या होता है, चेंज होता है। cos का क्या हो जाएगा, साइन। अब देखो साइन ए का क्या हो जाएगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, साइन ए बाई 2 और सी बाई, ये कट, क्या बचा, साइन which is equal to hands, right? Yes बच्चा ऑनलाइन वाले जल्दी जल्दी को फटाफट राइट ऑन फास्ट and give me reply. अच्छा नहीं समझा, कौन है भाई। ओके राज, हाँ बोलो बलराज, क्या नहीं समझा इसमें। चलो एक बार फिर से बताता हूँ, ध्यान से सुनो, सब लोग एक बार देखते भी रहो, जिसको समझ गया लिख लो, जिसको नहीं समझा एक बार फिर से देख लो। सबसे पहले क्या लिया मैंने, आरएचएस। मुझे कैसे पता चला साइन रूल अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे ए बी सी की वैल्यू पुट करनी थी, तो मैंने साइन रूल अप्लाई किया, इक्वल टू के अज्यूम कर लिया। के क्यों लिया, क्योंकि मुझे ए का वैल्यू तब मिलेगा ना क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ए मिल गया के साइन ए, बी मिल गया के साइन बी, और सी मिल गया के साइन सी। ए बी सी तीनों वैल्यू इसमें क्या किया, पुट कर दिया, पुट करके के कॉमन ले लिया, के काट, साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन डी, तो साइन सी माइनस साइन डी का मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया। ये भी फॉर्मूला कहाँ था, फैक्टराइजेशन एंड डीफैक्टराइजेशन फॉर्मूला, राइट। तो ये कौन सा है, फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला, दूसरा वाला। एक था साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा था साइन सी माइनस साइन डी, तीसरा था कॉस सी प्लस कॉस डी, और चौथा था कॉस सी माइनस कॉस डी। ये वाला फॉर्मूला है। तो क्या था फॉर्मूला, 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2। अब इसकी जगह में तो ऐसे रहेगा, क्योंकि मेरे प्रूफ है ना, ये तो प्रूफ है, इसको टच नहीं करना है, बाकी सब कट होना चाहिए। तो पहले तो मुझे इसको सॉल्व करना था, तो b plus c by 2 को मैंने ट्रायंगल रूल अप्लाई किया, और ये हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन में 11th स्टैंडर्ड में। b plus c by 2 में हम लोग ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया, b plus c by 2 की वैल्यू आया पाई बाई 2 माइनस a by 2, यहाँ पे पुट कर दिया। अपने को पता है ट्रिग्नोमेट्री में पाई के नीचे 2 होता है तो चेंज होता है cos का साइन, 90 माइनस थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए पॉजिटिव रहेगा, राइट। 2 एज इट इज, cos का हो गया साइन, ये वाला एज इट इज, ये एज इट इज। साइन में मैंने हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई किया, 2 sin a by 2 cos a by 2, तो कैंसिल हो गया, ये इससे कट हो गया, ये बच गया तुम्हारा। एक काम करो क्या, एक बार ट्रिग्नोमेट्री का सब फॉर्मूला लिख के दे दो क्या, चाहिए फॉर्मूला आप लोग को, तो ठीक है इसको लिख लो, तो फिर सारे फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि जब मैं फॉर्मूला लिख दो उसका मूल पे
रफ कर दूं क्या? रफ कर दूं? चलो सबसे पहले मैं त्रिज्या का फॉर्मूला लिख दूं। ठीक है ना मुझे? अरे तो 5 मिनट में कैसे लिख पाऊंगा मैं? ठीक है, अभी एक सम कर देता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा ना, आप मुझे याद दिलाओ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जितना मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला पढ़ाया है, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री का हो या कंपाउंड एंगल का हो या फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन का है, राइट? और उसको आप बुक में मत लिखना फॉर्मूला, नहीं तो फिर वापस से बुक में रह जाएगा। पेज पे लिखना। कहाँ पे लिखना? पेज, सप्लीमेंट पेज लेके आना, उस पे ही लिखना। और जब आप पेज पे लिखोगे ना, तो उस पेज को हमेशा बैक के आगे वाले चेन में रखना, ताकि जब भी जरूरत पड़ा उसको निकाल के बाजू में रख देना। देखो फॉर्मूला ना रटने से याद नहीं होता है, आज लर्न करने बैठा ना फिर भूल जाएगा। तो फॉर्मूला याद करने का सबसे सिंपल फॉर्मूला यही है कि जब भी आपको 10 मिनट का टाइम मिलता है, 5 मिनट का टाइम मिलता है, जल्दी आप क्लासेस आ जाते हो, फॉर्मूला खोलते बैठो, फिर देखो उसको अच्छे से रीड करो कंसंट्रेशन के साथ, है ना? अपना जो विजन पावर होता है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना। देखो हम लोग मूवी को थोड़ी याद करके रखते हैं, अरे याद रखना है अभी सारे डायलॉग, बाहर पूछने वाले सब, है कि नहीं? हम लोग बस खाली मूवी देखते हैं, सब कुछ याद हो जाता है कि नहीं? क्योंकि अपना विजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट इतना कौन देता है कि नहीं? टीवी पे देखो कितना एडवर्टाइजमेंट आता है, इतना महंगा महंगा एडवर्टाइजमेंट है, सेकंड पर सेकंड वाइज उनका चार्ज लगता है। क्योंकि विजन और जो है अपना क्या बोलते हो, एफएम पे जो आता है एडवर्टाइजमेंट, वो एकदम सस्ता वाला होता है। वो कितने लोगों को याद रहता है? एफएम पे कितना एडवर्टाइजमेंट सुना है, एक भी याद नहीं रहता है। लेकिन टीवी पे जितना एडवर्टाइजमेंट देखते हैं बराबर याद रहता है, क्योंकि अपना विजन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आप लोग फॉर्मूले को बस देखो अच्छे से, कंसंट्रेशन के साथ रीड करो, बस याद करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और वैसा याद होता है ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको सारे फॉर्मूले लर्न हो गया है, और वो बराबर लर्न हो गया और बराबर टाइम पे आपको याद आ जाएगा। जैसे आएगा ना फॉर्मूला बराबर आप लिख लोगे, और ऐसा लर्न करोगे ना तो बराबर टाइम पे धोखा देगा। याद है जब भी लिखना रहेगा, अरे भूल गया क्या था उसमें, पहले साइन था कि पहले कॉस था, सब कर दो। इसलिए रटने का नहीं है ना। अपने में कहावत है पता है ना, रटंत विद्या अवंत नहीं। हाँ, नहीं पता? अरे हाँ, कभी भी रटने वाली विद्या कभी नहीं आती है, एक चीज याद है। वो विद्या की बात नहीं करो जो आपकी करने वाली, ये वाली विद्या की बात। हाँ, ये कितना भी रटोगे ना, जो भी आप लर्न करोगे ना मैथ्स में, याद रखो हमेशा, मैथ्स में कोई भी चीज लर्न नहीं किया जाता। हाँ, मैथ्स को सॉल्व किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। समझ में आएगा? अगर आपने ना, हम लोग क्यों बोलते हैं कि बार बार सम को प्रैक्टिस करो? अगर आपने ना एक ही सम को 10 बार अगर प्रैक्टिस किया आपने ना, और देखो एग्जाम में अगर वो सम आ गया ना गलती से, तो उसका आंसर भी याद रहता है। और वो भी याद कैसे रहता है पता है? जैसे उसका आंसर आएगा ना, अरे हाँ यही आंसर आया था, सॉल्व किया था घर पे, ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हमने उसको प्रैक्टिस किया है।
हमने उसको एकदम कंसंट्रेशन के साथ देखा है, विजन किया उसको अच्छे से, समझ में आया। इसलिए लर्न नहीं करने का, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो और प्रैक्टिस करो जितना ज्यादा होता है उतना, चाहे वो फॉर्मूला हो, चाहे वो थ्योरम्स हो, चाहे वो सम्स हो। डू नॉट ट्राई टू लर्न। इज दैट क्लियर? हाँ, लर्न कहाँ पे करना है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स लर्न नहीं करना है। इज दैट क्लियर? डोके को त्रास नहीं देने का मैथ पढ़ते वक्त, है ना। त्रास देने वाला काम है बाकी का डिपार्टमेंट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। मैथ्स में तो खुश होकर पढ़ेगा, लर्न करने वाला चीज। तो एक सम और कर लेते हैं, उसके बाद से फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखो इसमें भी हाथ में कम ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो, कंसीडर, ये देखो, टू प्रूव दैट a sin squared c by 2 c sin squared a by 2 a minus b plus, सब लोग ये लिखो, कंसीडर LHS। LHS का फुल फॉर्म पता है ना? क्या है? लोचा ऐसा। आएगा तो ना आएगा। देखो, ये 2 से अंदर मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा बोलो? 2 टाइम्स sin स्क्वायर c बाय 2 टाइम्स sin स्क्वायर e बाय 2। अब लोग ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 क्या होता है? 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस, तो देखो ये आ जाएगा 1 माइनस cos c, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos a, बराबर। ओपन द ब्रैकेट, राइट, करेक्ट। अब देखो, a प्लस सी माइनस a cos c cos a, बराबर। माइनस ले लो कॉमन, a प्लस सी माइनस कॉमन लिया तो क्या आया बोलो? a cos c प्लस b cos a, कौन सा रूल? बाय प्रोजेक्शन रूल। क्या है प्रोजेक्शन रूल? कि b इक्वल टू a cos c प्लस c cos, correct, and this is equal to b, and this is your RHS. Hence, क्या करूँ? मैं इसी चीज में सब लिख के देता हूँ, सारा फॉर्मूला आकर करता हूँ, फैक्टराइजेशन, डीफैक्टराइजेशन सारे लिख के देता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे लेक्चर फिनिश करेंगे, ठीक है? जल्दी किलो बच्चा, थैंक यू। चलो
मॉर्निंग में आके ऐसा सोचते हैं ना कि इवनिंग में बैठना नहीं इलेक्शन तो कब लोग अटेंड करेंगे तो ऐसा लगता है ना बस पढ़ लो कैसा है ना भाई इस बार बोर्ड एग्जाम देना आपको लास्ट ईयर रिजल्ट सुन लो कि आप बच जाओगे हाँ? चलो हो गया बच्चा ऑनलाइन प्लीज प्लीज रिप्लाई हो गया ओके चलो डन बाय 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 बाय